ओम श्री साईनाथाय नमः। आज एक बहुत अच्छा सा स्टोरी लेकर के आई हूँ। ये मेरी कहानी है, मेरी भक्ति और बाबा का आशीर्वाद, हम दोनों की प्रेम की कहानी है ये। बाबा ने कैसे मुझे संभाला, कैसे मेरे परिस्थितियों में बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा है। मैं जब भी ये बात सोचती हूँ तो मुझे विश्वास नहीं होता है, क्या सच में शिरडी के बाबा हमारे घर में वास करते हैं और हमारे दुख, हमारी परेशानियां आज भी वो सुनते हैं। और जब बुरा से बुरा परिस्थिति आता है तो आज मेरी ज़िंदगी ऐसी हो गई है कि मुझे छोटा सा खरोच भी आता है तो जैसे बच्चे माँ बोलते हैं, किसी को याद करते हैं, मैं सबसे पहले बोलती हूँ बाबा। मेरे मुख पे हमेशा बाबा का नाम रहता है। बुरे से बुरे हालात आए मेरी ज़िंदगी में, बहुत ऊपर नीचे मेरी स्थिति रही है। यहाँ ऐसी स्थिति मेरी स्टोरी रही है कि बहुत बार मेरे मन में गलत विचार आया कि मैं आज सुसाइड कर लूँ, मैं मर जाऊँ, मेरी ज़िंदगी का कोई अस्तित्व ही नहीं है, मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है जो मेरी सुन सकता है, मेरी ज़िंदगी बहुत बर्बाद हो गई है। मैं बहुत कम उम्र की हूँ लेकिन मैंने बहुत बुरे बुरे वक्त देखे हैं अपनी ज़िंदगी में। लेकिन पता नहीं क्यों एक आस्था मेरी हमेशा से बनी रही कि जब साईं बाबा हैं तो फिर डरने की क्या बात है। लेकिन जब मेरे साथ गुरुवार के दिन अनेकों घटना घटने लगी, बुरा से बुरा घटना मेरे साथ जब भी घटित हुई है वो गुरुवार के दिन ही घटित हुई है। और जहाँ तक हम मानते हैं कि गुरुवार बाबा का दिन होता है और उस दिन अगर मेरे साथ कुछ बुरा होता था तब मैं और डर जाती थी कि बाबा भी मेरे साथ नहीं है। और मैं फिर बहुत रोती थी और मैं बहुत ही रोती थी। मुझे नहीं लगता है कि मुझसे ज़्यादा कोई साईं भक्त रोया होगा बाबा के सामने में। मैं 24 घंटा में 10-10 घंटे में रोती थी बाबा के फ़ोटोज़ के सामने। बाबा आप क्या कर रहे हो, अगर आपके पास रास्ता नहीं है तो बंद करो ये नाटक बाबा, मुझे अपने आप से दूर कर दो बाबा, मैं अब और नहीं संभाल सकती बाबा। मैं हर एक दिन गिरती थी पर हर एक दिन मैं संभलती थी। मैं हर एक दिन गिर के रोती थी और जब अगली सुबह होती थी तो मैं मुस्कुरा के उठती थी कि चलो कोई बात नहीं बाबा, गुरुवार के दिन अगर मेरे साथ बुरा हुआ है तो शायद साईं बाबा का कोई इशारा है और बाबा फिर से मुझे ज़रूर कोई ना कोई राह दिखाएंगे। मैं इसी उम्मीदों के साथ ज़िंदगी अभी भी जीती हूँ और आगे भी जीऊँगी। लेकिन बीच में ऐसी परिस्थिति आ गई थी जब लग रहा था कि अब हर तरफ से हार मान ली हूँ, कोई साथ नहीं है। बाबा का फ़ोटो देखते थे तो बाबा मुस्कुराते नहीं रहते थे, बाबा का भी चेहरा लटका हुआ रहता था फ़ोटोज़ में। तो मुझे विश्वास होने लगा कि अब बाबा भी हमारे साथ नहीं है, जैसे मानो कि पूरी दुनिया में हर चीज़ मेरा ख़त्म हो गया हो। क्योंकि जहाँ आस्था विश्वास मेरा साईं से है वो विश्वास मेरा किसी से नहीं है। मैं अपने दिल की बात बस बाबा से बोलती थी। मेरी अच्छी बातें हो, बुरी बात हो, गंदी से गंदी बातें, कोई भी बात क्यों ना हो जो मुझे ख़राब लगता था मैं फिर भी वो बाबा को बोलती थी, क्योंकि मुझे बाबा से बहुत प्रेम था। मेरे लिए मेरे बाबा ही सब कुछ थे। लेकिन बाबा ने हमेशा मेरी सुनी और मुझे फील नहीं हुआ कि बाबा ने मेरी सुनी, लेकिन बाबा ने सुना और बाबा ने हर परेशानियों को ऐसे निकाला है मेरी ज़िंदगी से कि जब मैं अब देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी रास्ता साफ है, मेरी मंजिलें मुझे दिख रही है और बहुत जल्दी ऐसा लग रहा है कि बाबा बहुत सारी खुशियाँ देने वाले हैं। मैंने बहुत सब्र किया है, बहुत बाबा ने मेरा इम्तिहान लिया है। आप साईं भक्त से मैं यही कहूँगी कि जब बुरा परिस्थिति आए तो मत घबराओ कि कोई हमारा साथ नहीं है। बाबा भी हमारे साथ कुछ नहीं करते, बाबा हमारे साथ चमत्कार नहीं करते। बाबा बहुत सोच समझ के कोई डिसीजन लेते हैं जो हमारे लिए अच्छा हो। हम अपना आज के बारे में सोचते हैं, बाबा हमारे भविष्य के बारे में सोचते हैं। और जो बाबा भविष्य की रचना कर रहे हैं थोड़ा वक्त तो ज़रूर लगेगा। आप चाहोगे कि मैं बोलूं और वो हो जाए तो वो संभव नहीं है। वो तब होता जब हमारे घर में हमारी माएँ हैं, हम बोलते माँ भूख लगी है खाना दो, और माँ चट से रोटी बना के हमें दे देती है। बाबा हमारी वैसी माँ नहीं है। बाबा हमारे जीवन के सारे कष्ट को दूर करना चाहते हैं। हम इंसान हैं, हमें कष्ट तो होगी, परेशानियाँ तो हमारी ज़िंदगी में आएगी। हमें हिम्मत नहीं हारना है, हमें हौसला से काम लेना है और अपने परम पिता परमेश्वर, अपने देवा साईनाथ पे अटूट विश्वास और प्रेम बनाए रखना है कि अगर हम बाबा के बालक हैं, इतना तो पता है कि बाबा हमें गिरने नहीं देंगे। मुझे इतना बहुत विश्वास है बाबा पे। परिस्थितियाँ कैसी भी आए
तो बाबा हमें गिरने नहीं देंगे। यही भरोसा आपके दिल में भी होना चाहिए कि सिचुएशन कोई भी हो, कुछ भी हो, बहुत बुरा से बुरा वक्त क्यों ना आए, आंखों में आंसू आता है तो बाबा के चेहरे देखिए और बाबा को प्रणाम कीजिए और बोलिए बाबा देखते जाओ क्या क्या होता है। आप बाबा को चैलेंज करो, हम तो आपके बालक हैं, कितना कष्ट देना है बाबा दो। बाबा आपको कष्ट नहीं देते हैं। आपको लगता है ना कि बाबा हमारे साथ नहीं है, आप महसूस करोगे आज आपकी परेशानियां है ना, 6 महीना 1 साल बाद आपकी ये परेशानियां इतनी गायब हो जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए श्रद्धा और सबूरी, सबूरी का मतलब ही है कि इंतजार। आपको अपने मन को रोक के रखना है, घबराना नहीं है, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है। सबूरी का मतलब क्या हुआ? अपना आत्मविश्वास खोना नहीं है। एक एग्जाम के लिए हम 1 साल का वेट करते हैं ना, तो हमारे बाबा भी तो जादू थोड़ी नहीं कि वो घुमा देंगे। बाबा को बहुत सारे भक्त हैं, बाबा को सबको देखना पड़ता है। इसलिए अपने बाबा पर विश्वास बनाए रखें। हमारे बाबा बहुत दयालु हैं, हमारे शिरडी के राजा। ओम साई राम।